जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण लवकुश कांड। राम जी का पुत्रों सहित अयोध्या वापस लौटना। फिर आगे की कथा आप सुनिए। आए यम रघुवीरपुर रामा, मुनिवर वेश बनाया सिया राम। तेज पुंज सुंदर तरुण रामा, कटि मृग चर्म सुहाय सिया रामा। यमराज सुंदर तेजवान और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्यापुरी में आए। उनकी कमर में सुंदर मृगछाला शोभित है। तुरत शेष सो खबर जनाई, सुनत बचन आए रघुराई। मुनि निरीखी प्रभु की न प्रणाम, सादर उचित कहो विश्राम। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु से कहा। सुनते ही रामचंद्र जी द्वार पर आए। मुनि को देखकर श्री राम जी ने प्रणाम किया। वह बड़े आदर से बैठने को उचित आसन दिया। अर्धदीन आसन बैठारी, मुनि सादर पुनि गिरा उचारी। सुनि सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आयऊ मैं मुनिवर के वेशा। फिर अर्घ देकर सुंदर आसन पर बैठाया। तब मुनि ने सादर कहा, हे सर्वज्ञ कृपालु सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, मैं मुनि के रूप में आया हूँ। मैं तुम रहूं और नहीं कोई, तीसरे सुनत नास तही होई। सुनी वचन तही देहु सापू, शिव विधि हरि जो आवहि आपू। इस स्थान पर मैं और आप दोनों ही रह जावे, तीसरे के सुनते ही उसका नाश हो जाएगा। यही स्वयं महादेव ब्रह्मा और हरि की भी आकर मरेगा। यह असत्य नहीं है। सुनत लखन बैठे हूँ चली द्वारे, नहीं कहू आवन गिरा उचारे। इतने ऊपर प्रभु इतने ऊपर आवई, पुनि कोई मरी है सत्य मृषा नहीं होई। तब राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण सुनो, तुम चलकर द्वार पर बैठो। न तो कोई आवे और न बातचीत करे। इतने पर भी जो आवेगा वह निश्चय ही मरेगा। यह असत्य नहीं है। बोले तापस बचन मृदु रामा, पाहि पाहि रघुवीर सिया रामा। कहु सकल इतिहास मुनि रामा, कही पुनि नायऊ मात सिया रामा। तब वह तपस्वी मीठे वचन बोला, हे रघुनाथ जी, रक्षा करो। फिर परम धाम चलने का सारा इतिहास कहकर मस्तक नवाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए तुलाना। मुनि ही देखी लक्ष्मण चली आगे, गए निकट विनती अनुरागे। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। उसी समय दुर्वासा मुनि आए। मुनि को देखकर लक्ष्मण जी आगे जाकर मिले और प्रेम से विनय की।
पूछत मुनि रघुकुल ईसा, तहाँ जाओ मैं सुनऊँ अहिसा। जो प्रत्युत्तर करिहूँ आजू, भस्म करऊँ तऊ घरपुर राजू। मुनि ने पूछा, श्री राम जी कहाँ हैं? हे लक्ष्मण, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि तुम आज प्रत्युत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर, नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। कापे लखन सुनत मुनि बानी, निज बग जान सुचले भवानी। दो कर जोरी कहा प्रभु पाही, दुर्वासा मुनि आवन चाही। लक्ष्मण जी मुनि के वचन सुनकर काँप उठे। हे पार्वती, वे अपना मरण जानकर चले। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात कीन अति अवगुण भारी, काल कर्म गति टरई नटारी। कहु बचन दिन कर कुल के तू, सुनु खग पर कथा कर हे तू। हे तात, तुमने भारी दोष किया है। काल और कर्म की गति टाले नहीं चलती। इस भांति रघुनाथ जी ने कहा, हे गरुण जी, अब आगे की कथा का प्रसंग सुनो। तुरत कहो मुनि आनहु राम, सादर कृपा निधान सिया राम। चलहु बेगी मुनि बोली अब राम, कहा राम भगवान सिया राम। कृपा निधान ने कहा, मुनि को शीघ्र ले आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा, हे मुनि, आप शीघ्र पधारे, श्री रघुनाथ जी ने बुलाया है। अति तेज पुंज विलोकियावत, उचित उठी आसन दिए। जल आनि सादर चरण धोए, सुभग पदोदक लिए। जन जानि मुनिवर देहु आयसु, बेगी सो सादर करो। बहुकाल छूछित कृपा यतन, बिन असन दिन मणिमय भरो। श्री राम जी बड़े तेजवान मुनि को आते देखकर उठे और उचित आसन दिया। जल लाकर आदर के से चरण धोए और चरणामृत लिया। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए जिसे मैं आदर सहित करूं। तब मुनि ने कहा, हे दया सागर, मैं बहुत समय से व्रत के कारण भूख से मर रहा हूँ। मन भाव भोजन दीन, रघुपति बहुत विध विनती करी। संतोष पाए मुनि से स्तुति, विनय करी आशीष भरी। करी विदा मुनिवर देखी लक्ष्मण, हृदय दारुण दुख भय। भरतादि अनुज समेत पुरजन, ताई छिन देखन गए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि मन भाव से भोजन कराकर बहुत भांति से विनय की। संतोष मुनि ने आशीर्वाद देकर स्तुति की। फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम जी को भारी दुख हुआ। उस समय भरत आदि भाई पूर्ववासियों सहित उन्हें देखने गए। पद बिंद ठाड़े जोर कर को, दो बदन आखी लखियति कापही। भरी नयन पंकज नीर आरत, भरत सो प्रभु भासी है। अब गुरु ही आनहु बेगियाद, सादर दुखित अति चातुर चले।
आतुर चले, सब कथा गुरु ही सुनाए आरत, जान चढ़ी आवत भले। सब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का मुख देखकर भय से कांपने लगे। कमल रूपी नेत्रों से में आंसू भरकर दुखी भरत जी से प्रभु बोले, आदर सहित गुरु जी को शीघ्र बुलाओ। भरत जी दुखी मन से शीघ्र चले और गुरु जी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुन गुरु जी विमान पर चढ़कर चले। आए वशिष्ठ बिलो की रघुपति, सकल उठी चरणन परे। संवाद सुनि मुनि समय जानो, त्यागी है अब तनु हरे। सुनि बचन शेष विचार, निज उर राम बिन धिक जीवनो। गही चरण सरजू तीर, आए देखी भल शुभ पावनो। गुरु वशिष्ठ को आया देखकर रामचंद्र जी तथा और सब उठकर गुरु के चरणों पर गिरे। सारी कथा सुनकर मुनि ने जान लिया कि श्री हरि शरीर त्यागेंगे। लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुन अपने हृदय में विचारा कि राम जी के बिना जीवन वृथा है। चरण छूकर सरयू के किनारे आए और कल्याणकारी पवित्र जल को देखा। कटि प्रयत्न जल मध्य में, कीनो ध्यान अखंड। योग यज्ञ करी राम जह, फिर निज ब्रह्मांड। फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान लगाया। योग क्रिया से श्री राम जी का ध्यान करके अपना ब्रह्मांड फोड़ लिया। राम धाम पहुँचे लखन, तुरत चतुर्थम भाग। सुनि व्याकुल रघुपति भरत, मिटे सकल अनुराग। श्री राम जी के चतुर्थार्थ लक्ष्मण जी श्री राम जी के धाम को पधारे। यह सुनकर भरत और राम जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता मिट गई। मैं नहीं तजा मोहि ताता, करु सो यतन जो देखऊं भ्राता। करहु भरतपुर राज्य सुखारी, सुनत गिरे मही व्याकुल भारी। प्रभु दुखी होकर बोले, मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया। अब ऐसा यत्न करो जिससे भाई को मैं देखूं। हे भरत, तुम सुख पूर्वक राज्य करो। सुनते भरत जी व्याकुल होकर गिर पड़े। चाहत चलन अब प्राण गुसाई, क्षण लक्ष्मण बिन रही न सकाई। तात चलहु कही तने बुलाए, कीन तिलक बहु नीति सिखाए। फिर बोले, हे नाथ, अब प्राण निकलना ही चाहते हैं, क्योंकि ये बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रह सकते। हे तात चलो। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने पुत्रों को बुलाकर राज तिलक करके उन्हें नीति सिखाई। सब कह सब विधि धीरज दीना, आपु गमन सरयू तट कीना। दक्षिण भरत बाम ऋतुदयनु, पूर्ववासी सब निज कुल तरनु। सबको सब प्रकार से धैर्य देकर आप सरयू के किनारे चले। दाहिनी ओर भरत और बाई ओर शत्रुघ्न जी थे। पीछे नगरवासी व कुटुंब चले। चढ़ी विमान प्रभु धाम सिधाए,
सकल अमर पति कह सकुचाए, सुमन वृष्टि नभ होई अपारा, होई नाद विधि दे वेद उचारा। विमानों पर चढ़ चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे, तो सबने अपने ऐश्वर्य से इंद्र को भी लज्जित कर दिया। आकाश से अपार पुष्प वृष्टि होने लगी और विधि पूर्वक वेद ध्वनि हुई। उच्चरत वेद प्रसन्न भरत, कृपालु हर्षि सादर लियो। जल परसि कर रिपुवदन, रिपुधवन सादर परम बन राजत भयो। कपि आदि यूथप प्रभु के, सकल निज लोकन गए। सुग्रीव प्रभु पद बंदी, बारहि बार रवि मंडल गए। वेदों का उच्चारण करते हुए आनंदित भरत जी को रामचंद्र जी ने हंसकर अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके पद्म रूप से सुशोभित हुए। वानर आदि प्रभु के सब सखा अपने अपने लोकों को गए। सुग्रीव जी बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को गए। सुर सहित दिन वंश भूषण, आनि जल आश्रित रहे। तेहि समय बोली अनादि प्रभु जू, वचन पावन मैं कहे। इक मास रही सरी तुम मम, पुरि जीव जे जावहीं। तेहि सुबट देहु विमान, पद निर्वाण जो मम पावहीं। फिर देवताओं सहित सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर पवित्र वचन कहे। तुम 1 महीने तक सरयू के किनारे निवास करो। मेरी पुरी में जो जीव आवे उन्हें सुंदर विमान देकर भेज दो, ताकि वे निर्वाण पंथ पाकर मुझे प्राप्त करें। कही बचन अंतर ध्यान प्रभु जो, दामिनी धन सो लियो। नभ जयति जय जयकार जय, प्रभु जयति जय जय सुर कियो। यही भांति रघुपति जन चराचर, सकल लहे निज धाम को। सो कहूँ महि कृपायतन, उर राखी सादर राम को। ऐसे वचन कहकर प्रभु इस भांति अंतर ध्यान हो गए, जैसे बादलों में बिजली लय हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार रामचंद्र जी संसार के सहित जीवों को साथ लेकर निज धाम को पधारे। वह कथा कृपा के धाम महादेव जी ने आदर सहित श्री राम जी को हृदय में धारण करके पार्वती जी से कही। गिरिजा संत समागम रामा, समन लाभ कछुआन सिया रामा। बिनु हरि कृपा न होई सो रामा, गावहु वेद पुराण सिया रामा। हे पार्वती, संत समागम के समान अन्य और कुछ लाभ नहीं है, और वह भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भक्त वर रामा, पावहि बिनहि प्रयास सिया रामा।
जो यह कथा निरंतर रामा, सुनहि मानि विश्वास सिया रामा। यह श्रेष्ठ भगवत भक्ति को जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना ही परिश्रम किए पा जाता है। जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है, यही विधि सकल कथा सुनि रामा, हृदय राखी रघुवीर सिया रामा। तासु चरण सिर नाय करि रामा, गयौ गरुण अति मति धीर सिया रामा, गयौ गरुण मति धीर सिया रामा। इस प्रकार संपूर्ण कथा को सुनकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके और भुसुंडी जी के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ को चले गए। इति श्री रामचंद्र चरितमानस सकल कलिकलु सुविध्वंसे अष्टम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 8वां सोपान समाप्त हुआ। इति लव कुसुम कांडम। जय श्री राम, जय हो भगवान की, जय हो प्रभु की, जय श्री राम।